Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग. आज काय सगळे गुड मॉर्निंग म्हणताय? छान वाटतंय वाटतं कॉलेज वगैरे चालू झालंय म्हणून का? येस मॅम. आले का तुम्ही सगळे फिजिकली? किती आले स्टुडंट? प्लीज रेज युअर हँड. नो वन. ठीक आहे. ओके. So we already started our third unit, sequential logic design. Okay. So यहाँ पर जो रेड कलर किया है ना, तो ये इतने टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, राइट? सो अगेन अभी बहुत सारे दिनों का गैप गया है, तो मैं अगेन 1-2 मिनट में रिवाइज करती हूँ. देन आई विल स्टार्ट द टुडेज टॉपिक विच नेम इज द काउंटर. ओके. सो हमने थर्ड यूनिट देखा, स्टार्ट किया है ऑलरेडी, फ्लिप फ्लॉप. सो फ्लिप फ्लॉप ये सिक्वेंशियल सर्किट है. ओके. सो सिक्वेंशियल सर्किट में कॉम्बिनेशनल सर्किट भी इन्वॉल्व होता है. तो सिक्वेंशियल सर्किट की जो भी डेफिनेशन है वो क्या है? Its output depend on its present input as well as past output. Okay, so this is the definition of sequential circuit. Then what is the difference between combinational circuit and sequential circuit? So in the combinational circuit there is a no required of the memory, like in the sequential circuit required the memory, then clock input is not required. Then here the in sequential circuit clock input is the required. Then these are the example in sequential circuit, flip flop, resistor, counter. These are the example of sequential circuit. Okay, so ये पूरा बेस है इस यूनिट का. सो सिक्वेंशियल सर्किट में मेन अगर आप देखते हैं ये दोनों में, कॉम्बिनेशनल सर्किट कैसे डिजाइन करता है ये हमें पता है, लेकिन मेमोरी क्या होती है? सो मेमोरी इज नथिंग बट द फ्लिप फ्लॉप. सो 1 बिट अगर मुझे स्टोर करना है तो रिक्वायर्ड दी 1 फ्लिप फ्लॉप. ओके. सो वो फ्लिप फ्लॉप के लिए अगेन ट्रिगर करने के लिए मेमोरी में डेटा सेव करने के लिए कुछ मेमोरी को स्टार्ट करना पड़ेगा. सो फॉर दैट इट रिक्वायर्ड द क्लॉक. सो वी सेड द ट्रिगर मेथड आल्सो. ओके. सो यहाँ पर भी हमने 2 टाइप्स ट्रिगर मेथड देखे थे. एक तो एस ट्रिगर मेथड एंड पॉजिटिव लेवल ट्रिगर मेथड. सो इसके अंदर भी अगेन पॉजिटिव, निगेटिव, लेवल ट्रिगर ये हमने देखा था, राइट? देन अगेन यहाँ पर लैच एंड फ्लिप फ्लॉप है. तो लैच में इंफॉर्मेशन लॉक हो जाती है, मतलब अगर सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन सेव करके रखनी है, जैसे रीड ओनली मेमोरी वर्क करता है कि इसमें इंफॉर्मेशन सेव रहेगी. और फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि मेमोरी हम सेव करके रख सकते हैं, लेकिन दूसरा भी डेटा उसमें अंदर एंटर हो सकता है. ओके. Then there are four flip flop of types, 4 types of flip flop: SR flip flop, JK flip flop, D flip flop and T flip flop. Okay. So SR flip flop में क्या होता है? दोनों अगर 0-0 तो नो चेंज, दैट मीन्स द प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट. सो नेक्स्ट स्टेट मतलब क्या? जब हम क्लॉक देंगे उसके बाद जो स्टेट आएगी इट इज कॉल्ड द नेक्स्ट स्टेट. एंड प्रेजेंट स्टेट मतलब क्या? बिफोर द क्लॉक जो स्टेट रहती है इसको बोलते हैं प्रेजेंट स्टेट. सो ये टेबल मैंने कैसे याद रखने के लिए बोला आपको, एसआर फ्लिप फ्लॉप का. सो जब भी 0-0 तो सब जगह पर यही आता है, आपके जितने टाइप्स है उसमें सेम है. जब भी 0-0 तो नो चेंज आउटपुट आता है, दैट मीन्स प्रेजेंट स्टेट तो वो प्रेजेंट स्टेट में ही रहेगा आउटपुट. देन 1-0 है तो इसको बोलते हैं सेट स्टेट. 0-1 है तो रिसेट स्टेट. मतलब यहाँ पर जो 1-0 है तो आउटपुट में 1-0 आएगा. जब 1-1 इज द रेस्ट कंडीशन, इट इज द प्रोहिबिटेड. ओके. मतलब अलाउड नहीं है एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप में. जेके में भी जेके एंड इसमें सेम है, सिर्फ 1-1 जब भी है तो यहाँ पर टॉगलिंग होती है, मतलब क्यू का क्यू बार एंड क्यू बार का क्यू ऐसा होता है. सो ये चेंज है, मतलब जेके एंड एसआर में इतना एक चेंज है लास्ट में. देन टी फ्लिप फ्लॉप. टी फ्लिप फ्लॉप ये टॉगलिंग फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं. सो टॉगलिंग फ्लिप फ्लॉप में 0 है तो अगेन नो चेंज, मतलब 0 है तो 0 ही है, एंड 1 है तो सॉरी ये डी फ्लिप फ्लॉप है, सॉरी. सो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट है वही एज आउटपुट आता है. ओके. एंड देन टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? टी फ्लिप फ्लॉप में 0 है तो अगेन नो चेंज, लेकिन 1 है तो टॉगलिंग. ओके. सो अगर यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसा है? जेके एंड टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? जब भी 1 इनपुट आता है जेके में और टी में, तो दोनों का जो आउटपुट वो टॉगलिंग आता है. ये जो भी स्टेटमेंट अभी मैंने जो दिया है उसको प्लीज याद रखो. इसका यूज अभी मैं काउंटर में बोलने वाली हूँ. स्टेटमेंट क्या है? जेके एंड टी फ्लिप फ्लॉप में क्या कॉमन है कि दोनों में जब भी इनपुट 1 आता है तब इसका आउटपुट क्या आता है? टॉगल. ओके.
देन हमने एक प्रॉब्लम देखा था जेके फ्लिप फ्लॉप का रेस अराउंड कंडीशन देखी, तो सो व्हाट इज मीन बाय रेट अराउंड कंडीशन, उसका आउटपुट स्टेबल नहीं रहता, मतलब एक बार 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0, तो वो क्यों होता, क्योंकि लेवल ट्रिगर की वजह से। तो इसका ये ड्रॉबैक ओवरकम करने के लिए दो टेक्निक है। फर्स्ट वन है एज ट्रिगर यूज करो, मतलब लेवल नहीं एज ट्रिगर का क्लॉक यूज करो, एंड सेकंड है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, देन हमने देखे थे एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है कि आउटपुट एज ए इनपुट ट्रीट होते हैं, देन हम क्या मतलब इनपुट आउटपुट के साइड में आते हैं। ओके, सो एक्साइटेशन टेबल का यूज ये कन्वर्जन फ्लिप फ्लॉप में होता है। सो हमने ये भी टॉपिक देखा था, कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, वन फ्लिप फ्लॉप इनटू दी कन्वर्ट इनटू दी अनदर फ्लिप फ्लॉप, ये भी हमने एक टॉपिक देखा था। ओके, सो आज का जो भी टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सो कौन कौन से एप्लीकेशन फ्लिप फ्लॉप के, फर्स्ट वन है बेस्ट जो भी इसका एप्लीकेशन है वो है काउंटर। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय काउंटर, काउंटर मींस इट काउंट द क्लॉक पल्सेस। ओके, सो डिटेल में मैं अभी नोटबुक पर एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं शेयरिंग स्टॉप करती हूँ एंड मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ। ओके, सो काउंटर। ओके, सो काउंटर मतलब क्या है, फर्स्ट जो भी स्टेटमेंट है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, then what is mean by counter, it count clock pulses. Okay, one more point related to counter, it is sequential circuit, it is sequential circuit. Then another point of related to counter is ये जो भी काउंटर है इसका यूज कहाँ होता है, क्लॉक पीरियड, जो भी टाइम है, टाइम को अगर काउंट करना है, क्लॉक को अगर क्या करना है, काउंट करना है, तो उस केस में क्या होता है, इसका यूज होता है। सो मेजरिंग टाइम पीरियड और वी कैन सेट द फ्रीक्वेंसी, सो इसका यूज होता है। ओके, सो ये 4 स्टेटमेंट रिलेटेड टू काउंटर याद रखो। ओके, देन अब इसके टाइप्स हमने देखे थे, कौन बताएगा इसके टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ काउंटर, बोलो टाइप्स ऑफ काउंटर कौन कौन से हैं, एनीवन याद है, नो वन, synchronous counter, which one, बोलो ना, synchronous counter, synchronous and asynchronous counter, right, synchronous counter and sorry हाँ मतलब synchronous and asynchronous। ओके, ब्लर देखा डेटा है यहाँ पर। ओके, सो synchronous counter and asynchronous counter। ओके, सो अगेन asynchronous counter के एक अनदर नेम है, और इसको सेकंड नेम क्या है, रिपल काउंटर, ये प्लीज याद रखो, रिपल काउंटर, क्या अनदर नेम इसका, रिपल काउंट, क्यों उसको रिपल काउंटर बोलते हैं मैं बाद में बता दूंगी आपको, लेकिन ये याद रखो कि इसका अनदर नेम, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो रिपल काउंटर से भी आता है। ओके, सो ये बेसिकली 2 टाइप्स है काउंटर के। देन इसमें भी क्या आता है फिर, अप डाउन एंड अप डाउन काउंटर। ओके, इसमें भी अगेन अप डाउन एंड अप डाउन काउंटर। ओके, सो ये इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है काउंटर का। ओके, टाइप्स ऑफ अ काउंटर एंड वी कैन सेट द क्लासिफिकेशन ऑफ काउंटर। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द asynchronous counter or we can set the ripple counter। सो क्या होता है asynchronous counter, asynchronous counter में क्या होता है, इसके डेफिनेशन ये है, the external clock
input is applied to on flip flop, then output of preceding flip flop is connected to the clock of next flip flop. So कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया होगा तो अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ. ओके, सो असिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है कि जो भी क्लॉक देते, अभी ये देखो काउंटर है मतलब इज नथिंग बट द फ्लिप फ्लॉप ही है उसके अंदर. ओके, तो इसमें होता क्या है, फ्लिप फ्लॉप को आपको पता है हर फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक इनपुट रिक्वायर्ड ही है. ओके, सो असिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, जो क्लॉक है फर्स्ट को क्लॉक क्या देते हैं हम, एक्सटर्नल क्लॉक देते हैं. यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल क्लॉक सीएल के एक्सटर्नल क्लॉक इनपुट ही रहेगा. ओके, व्हाटएवर जो भी एज ट्रिगर या लेवल ट्रिगर जो भी एक्सटर्नल क्लॉक इनपुट, लेकिन अभी यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप इनपुट और ये जो भी आउटपुट है. और असिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, आउटपुट ऑफ प्रीसीडिंग फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट टू क्लॉक ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. स्टेटमेंट समझ में आया? जो भी एक्सटर्नल, अभी जो फ्लिप फ्लॉप को मैंने एक्सटर्नल क्लॉक दिया है, राइट, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को हमेशा एक्सटर्नल क्लॉक इनपुट देना है एंड देन नेक्स्ट जो भी फ्लिप फ्लॉप है उसको कैसे क्लॉक देना है, प्रीवियस का आउटपुट एज अ क्लॉक देना है. सो ये किस में होता है, असिंक्रोनस काउंटर में होता है. मैं फिर से रिपीट करती हूँ डेफिनेशन. एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल इज अप्लाइड टू वन फ्लिप फ्लॉप. एक फ्लिप फ्लॉप को क्या देना है, एक्सटर्नल फ्लिप फ्लॉप, जनरली वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होता है, उसको एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल अप्लाई करना है. देन आउटपुट ऑफ प्रीसीडिंग फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इनपुट. ओके, देन अब यहाँ पर बोलो तो अगर मैं अगर एक थर्ड फ्लिप फ्लॉप अटैच करती तो क्या अरेंजमेंट आएगी, सॉरी यहाँ पर क्यों बोलो तो यहाँ पर क्लॉक क्या जाएगा, एनीवन? अभी मैंने जो डेफिनेशन बताया, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक देना है, देन उसके बाद जितने भी कुछ फ्लिप फ्लॉप आएंगे उसको क्लॉक क्या देना है, उसका प्रीवियस का आउटपुट क्या देना है, क्लॉक. सपोज कंसीडर करो ये क्यूए है, ये क्यूबी है, ये क्यूसी है. सो ये यहाँ पर क्लॉक को क्या इनपुट जाएगा, एनीवन? क्या इनपुट जाएगा, दिखाई दे रहा है ना आपको? ये जो भी क्लॉक है इसको क्या कहाँ से इनपुट जाएगा, प्रीवियस का, क्यूसी से. हाँ राइट, क्यूबी से, राइट. सो असिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, एक फ्लिप फ्लॉप जो भी रहेगा उसको एक्सटर्नल क्लॉक देना है, लेकिन आगे जितने भी फ्लिप फ्लॉप आएंगे उसको कैसे देना है, प्रीवियस का आउटपुट एज अ क्लॉक देना है. कंसीडर करो क्यूडी है तो क्यूडी है क्यूसी तो से जाएगा ना, यहाँ से क्यूसी QC से यहाँ पर क्लॉक आएगा. परफेक्ट. ओके, वन मोर पॉइंट अभी याद रखो, ये समझ में. देन जिस फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक देते हैं उसका आउटपुट कंसीडर होता है एलएसबी आउटपुट, मतलब क्यूबी जो भी, सॉरी क्यूए जो भी आउटपुट है इट कंसीडर एज द एलएसबी आउटपुट. एलएसबी एमएसबी पता है ना, अभी नहीं पता तो प्लीज बोलो क्योंकि इसमें अभी आगे एलएसबी. ओके, सो ये मतलब लोअर इनपुट. ओके, मतलब ये लेफ्ट साइड में जाएगा क्योंकि दिखाई कैसे देता है, राइट साइड में फर्स्ट है, लेकिन मैंने क्या बताया, ये स्टेटमेंट एलएसबी के यहाँ पर, ये देखो ऐसे बुक में वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्योंकि हर टाइम आपको दिखाई देगा कि ये आउटपुट एज एलएस, तो ऐसे लगता है ना क्यों दे रहे यहाँ पर, तो एलएसबी तो ये दिखना चाहिए, राइट. सो ये टिप है कि ये टिप क्या याद रखने की, जिस फ्लिप फ्लॉप का एक्सटर्नल इनपुट देते हैं उसका आउटपुट एज एलएसबी आउटपुट ट्रीट होता है. ओके, देन ये आउटपुट फिर क्यूए एंड देन क्यूबी एंड देन क्यूसी. ओके, देन अभी देखो हर एक का आउटपुट एज अ क्लॉक दिया है, राइट. तो इसका जो भी आउटपुट है, मतलब इसका स्पीड जो भी है आउटपुट जनरेट करने का वो बहुत लो है. क्यों? क्योंकि जब तक क्लॉक नहीं मिलता फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर नहीं होता या स्टार्ट नहीं होता. सो इसकी वजह से इसको बोलते हैं रिपल काउंटर. अंडरस्टूड कि उसको रिपल काउंटर बोलते हैं. देखो फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर जब तक ऑन नहीं होता तब तक ये आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, और ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है हर टाइम, इसके प्रीवियस के आउटपुट. जब तक प्रीवियस आउटपुट जनरेट नहीं होता
तब तक ये ऑन ही नहीं होता, जब तक प्रीवियस आउटपुट नहीं तब तक ये आउटपुट दिखाई नहीं दे, राइट। इसीलिए इसको बोलते हैं रिपल काउंटर। रिपल मतलब डिले, डिले एक अनदर नेम इसका डिले काउंटर, मतलब ये हर टाइम इसको डिले 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 होता जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं रिपल काउंटर। इसलिए इसमें प्रोपोगेशन डिले भी जाता होता है, एंड देन ये स्लो काउंटर है कंपेयर टू सिंक्रोनस काउंटर। ओके, देन अनदर पॉइंट, इसमें जो भी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है वो टी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। ओके, सो क्यू टी फ्लिप फ्लॉप, जो भी इसको इनपुट भी कहा देना है लॉजिक 1 को। ओके, टी फ्लिप फ्लॉप ही यहाँ पर यूज होना है लॉजिक 1। अभी क्यों लॉजिक 1? क्योंकि टी का जो भी इनपुट अगर 1 है तो वो टॉगलिंग करता है। टॉगलिंग मतलब क्यू अगर क्यू है तो उसका क्या होता है, क्यू बार होता है, मतलब वो स्टेट चेंज करता है, राइट। इसीलिए यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, जहां पर उसको लॉजिक 1 को ही कनेक्ट करते हैं। अनदर फ्लिप फ्लॉप हम क्या यूज कर सकते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप ही यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों को परमानेंटली कहाँ कनेक्ट करना है, लॉजिक 1 को। सो असिंक्रोनस काउंटर में 2 फ्लिप फ्लॉप जनरली यूज होते हैं, जनरली मतलब वही फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, क्यों? क्योंकि दोनों वो भी कनेक्ट टू 1 ही करने हैं, Q1 करने हैं, ताकि जब भी 1 रहेगा तो ही वो आउटपुट जनरेट कर पाएंगे। ओके, आउटपुट मतलब क्या, टॉगलिंग, स्टेट चेंज करते हैं, राइट। मतलब Q रहेगा तो Q बार होगा, Q बार रहेगा तो Q रहेगा। ओके, तो जब वो चेंज होगा तो ही जाके वो नेक्स्ट को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को। ओके, सो मैंने कितने पॉइंट्स बताए यहाँ पर, 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट ये बताया, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक देना है, एंड देन प्रीवियस का आउटपुट एज अ क्लॉक देना है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट ये बताया, जिस फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक देते हैं उसका आउटपुट बनता है एलएसबी आउटपुट। थर्ड जो पॉइंट है वो है टी फ्लिप फ्लॉप यूज करना है, लेकिन उसको लॉजिक 1 को ही कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टॉगलिंग होती है, टॉगल आप मैंने ट्रूथ टेबल भी आपको दिखा है, तो वहां पर क्या होता है, अगर क्यू रहेगा तो क्यू बार, मतलब तो ही जाके वो ट्रिगर करेगा। ओके, सो इसलिए टी एंड जेके फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं, लेकिन जेके भी रहेगी तो जेके को दोनों को परमानेंटली लॉजिक 1 को कनेक्ट करना है। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट ये बताएं, उसको रिपल काउंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रीवियस का आउटपुट कनेक्ट करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक को, तो इसीलिए हर टाइम जो भी आउटपुट है वो रिपल मतलब डिले 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 करते जाता है। ओके, तो इसलिए ये फास्ट फ्लिप फ्लॉप, फास्ट काउंटर नहीं है कंपैरेटिवली सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर ये फास्ट है। ओके, तो ये प्लीज ये सब पॉइंट्स याद रखो। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, असिंक्रोनस काउंटर के ऊपर। ओके, सो अभी हम इसको डिजाइन कैसे करते ये देखते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नंबर ऑफ बिट्स will always be equal total number of flip flops. ओके, सो क्या ये बिट्स, अगर मुझे 2 बिट का अगर काउंटर डिजाइन करना है, कितने बिट का, 2 बिट का, तो कितने फ्लिप फ्लॉप आएंगे, 2। 3 बिट का डिजाइन करना है तो कितने फ्लिप फ्लॉप आएंगे, 3। 4 बिट का डिजाइन करना है तो कितने फ्लिप फ्लॉप आएंगे, 4। ये इसका मीनिंग था। ओके, देन ये स्टेटमेंट समझ में आया आपको? अगर मुझे 2 बिट का काउंटर डिजाइन करना है, 3 बिट का करना है, 1 बिट का करना है, तो उसका मीनिंग ही क्या आता है, इक्वल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। प्लीज ये लाइन समझ में आई कि बोलो, क्योंकि ना ये टॉपिक अभी डिपेंड है। असिंक्रोनस काउंटर समझ में अगर आता है आपको, तो आपको उसकी आईसी 7490 वो भी समझ है, उसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल आपके अगर प्रैक्टिकल डिपेंड है। ओके, इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल है, देन वो इसके ऊपर जो आईसी उसके ऊपर भी प्रैक्टिकल डिपेंड है। ओके, और ये समझ में आता है तो थोड़ा इसकी भी लिंक लग जाएगी आपकी। ओके, सो इसीलिए जो भी स्टेटमेंट में कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं बोल रही, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो प्लीज अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। ये लाइन समझ में आई आपको? number of bits always equal to number of flip flop. Then
नेक्स्ट यहाँ पर कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, कौन कौन से यूज हो सकते हैं? एक तो टी फ्लिप फ्लॉप यूज करते और जे के फ्लिप फ्लॉप। और कहां पर कनेक्ट करना है, लेकिन कनेक्ट टू लॉजिक 1। ओके, देन अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते एग्जांपल को। 2 बिट asynchronous यहाँ पर अगेन उसको एक भी नाम है, बाइनरी है, असिंक्रोनस बाइनरी अप काउंटर। क्या मैंने हेडिंग दी देख लो आप। 2 बिट असिंक्रोनस बाइनरी वर्ड रहेगा तो भी ओके, नहीं रहेगा तो भी ओके है, अप काउंटर। सो अप की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी आपको? अप मतलब क्या? अभी पहले हर पॉइंट को समझ लेते हैं, डिजाइन स्टार्ट करते हैं। ओके, बोलो अब इसका मीनिंग बोलो। अगर आप इन्वॉल्व हो तो ही मैं मतलब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर बोलो तो ये क्या है? 2 बिट मतलब क्या? बोलो। अब ये इसको डिजाइन करना है हमें, तो ये 2 बिट का क्या मीनिंग रहेगा? व्हाट इज मीन बाय 2 बिट? क्या है इसका मीनिंग 2 बिट मतलब? यहाँ पर ऊपर कुछ दिया है मैंने, टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। राइट। सो फर्स्ट जो नंबर लाइन है वो क्या आएगी? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने आएंगे? 2। क्यों 2 फ्लिप फ्लॉप? रीजन? Number of bits is equal to number of राइट राइट, flip-flop. परफेक्ट, गुड आंसर। सो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्यों 2 है? क्योंकि 2 बिट है। सो रिलेशन इजी है, याद रखना इजी। कितने फ्लिप फ्लॉप लेने ये नहीं समझ में आता, सिंपल है, 2 बिट है, 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं। ओके, देन अब ये असिंक्रोनस काउंटर है, राइट? सो असिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है? एक को एक्सटर्नल क्लॉक देते हैं, ये देखो, अब ये अरेंजमेंट याद रखनी है हमें। एक को एक्सटर्नल क्लॉक देना है, देन प्रीवियस का आउटपुट एज ए नेक्स्ट को क्लॉक देना है, इतना याद रखना है आपको। ओके, सो यहाँ पर कुछ दिया है कि आपको कि टी फ्लिप फ्लॉप यूज करो, जे के फ्लिप फ्लॉप यूज करो, ऐसे कुछ दिया है नहीं है? तो आप यहाँ पर आप कौन सा भी फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते, टी और जे के दोनों भी। सो we use T flip flop। ओके, सो अभी 2 बिट है, मतलब 2 फ्लिप फ्लॉप है, तो कितनी डायग्राम कौन सी आएगी? 2 फ्लिप फ्लॉप की, मतलब ये। ओके, सो ये क्या है? 2 बिट है, इसलिए 2 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर अटैच किए। अब मैंने यहाँ पर बताया मैं टी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रही हूँ, सो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने ये वेरिएबल लिया, टी ए टी बी, क्यू ए क्यू बी। ओके, यहाँ पर 2 आउटपुट आते जो आपको पता है, देन क्यू बार। ओके, देन नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या यूज होता है? अब यहाँ पर क्या आएगा? क्लॉक। ओके, सो यहाँ पर आएगा एक्सटर्नल क्लॉक। ओके, अब यहाँ पर मैंने बताया था टी ए को परमानेंटली कहाँ कनेक्ट करना है? लॉजिक 1 को। ओके, सो ये है ये फ्लिप फ्लॉप, ये है बी फ्लिप फ्लॉप। ओके, देन अब अरेंजमेंट क्या करनी पड़ेगी मुझे? बोलो तो यहाँ पर क्या आएगा? क्यूए का जो आउटपुट है, ये देखो, एक सेकंड के इनपुट को जाएगा। सेकंड के क्लॉक को जाएगा। ओके, एंड देन आउटपुट कैसे आएंगे? अब ये क्यू ए एंड ये
क्यू बी, ये दोनों क्या है, आउट फ्लिप फ्लॉप आउटपुट। अब मुझे एलएसबी एंड एमएसबी बोलो। एलएसबी कौन सा आएगा, कौन सा एलएसबी आएगा, QA as a LSB and QB as a MSB। ओके, सो यहाँ पर ये 2 बिट की ये क्या है, डायग्राम है। ओके, सो ये डायग्राम कौन सी है, फिगर 2 बिट और सिंक्रोनस बाइनरी अप काउंटर। ओके, अब काउंटर में क्या होता है, काउंटिंग कैसे होती है, 0 1 2 3 4, मतलब अब डायरेक्शन में क्या होती है, काउंटिंग होती है, इसलिए उसको बोलते हैं अप काउंटर। ओके, आपका ये प्रैक्टिकल हुआ है क्या, प्रैक्टिकल में फ्लिप फ्लॉप का? हेलो, नो मैम। ओके ठीक है, वो जब हो जाएगा तब आपको भी मतलब लाइव दिखाई देगा कि कैसे फ्लिप फ्लॉप की काउंटिंग वो दिखाई दे रहा है। ओके, सो इसका एंड्रॉयड ऐप भी वो भी आप यूज करो। ओके, उसमें भी प्रैक्टिकल अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, मतलब फ्लिप फ्लॉप या काउंटर का रियल एप्लीकेशन वहां पर दिखाई देगा आपको। ओके, देन अब यहाँ पर क्या हमारा नेक्स्ट टास्क, ये डायग्राम हमने ड्रॉ की, अब क्या करना है हमें, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में हमें सिर्फ क्या करना है, उसका ये करेंगे हम, क्या बोलते हैं उसको, स्टेट वगैरह डिफाइन करेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा, क्लॉक। ओके, देन क्लॉक के बाद हम यहाँ पर क्या लेंगे, फ्लिप फ्लॉप आउटपुट, सो QB and then QA। ओके, सो QA एंड QB, सो QA ये कौन सा आउटपुट है, LSB, एंड QB कौन सा है, MSB आउटपुट है। ओके, एंड देन यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर स्टेट नंबर। ओके, अब काउंटिंग की जो स्टेट आएंगी वो, देन डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ काउंटर आउटपुट। ओके, सो अब यहाँ पर क्लॉक क्या है, इनिशियली जो क्लॉक है वो इनिशियली दोनों के आउटपुट क्या आएंगे, 0 0, इसलिए स्टेट नंबर कुछ नहीं, लेकिन इसका डेसिमल क्या आएगा यहाँ पर, 0। ओके, देन अब यहाँ पर ऐसे नेगेटिव एज ट्रिगर, ऐसे अगर हम कर पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर आएगा 0 1 1 0 1 1, सो यहाँ पर स्टेट आएगी 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पर क्या आएगा, अगेन नेक्स्ट अगर हम देते तो अगेन यहाँ पर क्या आएगा, 0 0। सो अब काउंटिंग में क्या होगा, अब यहाँ पर 2 बिट है, तो मैं अभी ये भी बोलती हूँ कि कैसे काउंटिंग मैंने कैसे बताई है 4 तक की, वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, ये टेबल को बताने से पहले मैं अगेन यहाँ पर एक पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ। सो नंबर ऑफ स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट कैसे आएंगे, नंबर ऑफ स्टेट इज इक्वल टू 2 raised to n, ये फॉर्मूला है। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो अब बोलो 2 raised to 2 कितनी स्टेट आएगी, हाउ मेनी स्टेट फॉर 2 बिट फ्लिप फ्लॉप, 4। ओके, सो यहाँ पर 4 स्टेट आ रहे, सो 1 2 3 4, ये 4 स्टेट हो गई। अब यहाँ पर कहाँ तक हमें काउंट करना है, सो मैक्सिमम काउंट फाइंड आउट करने का भी एक फॉर्मूला है, सो 2 raised to n minus 1। ओके, सो 2 raised to n minus 1 मतलब यहाँ पर आपके पास है 4 - 1 इज इक्वल टू 3। सो मैक्सिमम काउंट इसमें कितना करना है हमें,
3 तक काउंट करना है। ओके, सो क्या करोगे आप? अगर 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3, 3 क्या है? हमारा मैक्सिमम काउंट है। कैसे मैंने फाइंड आउट किया? फॉर्मूला से। 3 तक होने के बाद हमें 4 नहीं लेना है, अगेन इट काउंट स्टार्ट फ्रॉम दी 0। ये देखो 0 1 2 3 4, 3 के बाद अगेन 0, अगेन 0 के बाद 1 2 3। ओके, इसका ये डेसिमल इक्विवेलेंट है। ओके, ये किसके इक्विवेलेंट है? इससे 0 1 2। अभी आपको बाइनरी नंबर्स पता है। ओके, और ये स्टेट नंबर है, और स्टेट में 0 से स्टार्ट नहीं होती, स्टेट हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, इसीलिए। अंडरस्टूड? आपको ये 2 बिट Yes, समझ ma'am. में आए? देख लो, इसमें किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, तब तक मैं अटेंडेंस शेयर करती हूँ। कुछ भी इश्यू है तो प्लीज बोलो, क्योंकि ये सब आगे डिपेंडेंट है। अब ये 2 बिट के बाद में 3 बिट 4 बिट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसमें जेके एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो प्लीज कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अच्छा, 1 मिनट, अटेंडेंस ना। मैं अभी नेक्स्ट एक बोलती हूँ, 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर के लिए क्या होगा? देखो, बोलो मुझे, कितने नंबर ऑफ स्टेट आएंगे, मैक्सिमम काउंट क्या आएगा, और कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करने पड़े? राइट डाउन। नेक्स्ट, 3 बिट असिंक्रोनस बाइनरी अप काउंटर। बोलो, ये सब समझ में आया? नेक्स्ट जो भी 3 बिट है इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो 3 बिट के लिए बोलो, 3 बिट रिपल अप काउंटर। वन मोर पॉइंट, अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा होता कि 2 बिट, 8 number of states. हाँ जस्ट अ मिनट, मैंने अगर ऐसा आपको बता होता कि 2 बिट ट्रिपल बाइनरी अप काउंटर अगर ऐसा है, तो आपका कुछ आंसर चेंज होता आपका? अगर ये वर्ड नहीं होता, ये वर्ड नहीं है, कंसीडर करो, सिर्फ 2 बिट ट्रिपल बाइनरी अप काउंटर, तो आंसर चेंज होता? No, ma'am. नो, राइट, एज इट इज, सब एज इट इज ही रहता। ओके, अब 3 बिट के लिए नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। 3 flip flop. ओके, नंबर ऑफ स्टेट 8. 2 raised to 3 8, मैक्सिमम काउंट 7. मैक्सिमम काउंट 7। ओके, और कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज होगा यहाँ पर दिया है क्या? ऐसा भी आ रहता है हाँ, इम्प्लीमेंट 3 बिट रिपल काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप, देन हम जेके फ्लिप फ्लॉप लिखते। ओके, तो आप बोलो कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करना है? जेके और टी बोलो। T flip flop, ma'am. ओके, सो यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अभी डायग्राम कैसे आएगी? लास्ट 4 मिनट से तो कितने फ्लिप फ्लॉप आएंगे आप यहाँ पर? 3 flip flop आएंगे। 1 2 3 फ्लिप फ्लॉप, A B C, TA TB and TC, QA QA bar, QB QB bar, QC QC बार। ओके, और यहाँ पर अगर जेके रहता सिर्फ टी के जब, और यहाँ पर ना JA KA लिखते हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं रहता। हाँ,
देन नेक्स्ट क्या रहेगा, और अब यहाँ पर आएगा क्लॉक। ओके, सो फर्स्ट को एक एक्सटर्नल क्लॉक जाएगा, ये क्लॉक का सिंबल है, आपको पता है। अब देन यहाँ पर आएगा दोनों सब फ्लिप फ्लॉप क्या जाएंगे, लॉजिक 1 को कनेक्ट करने परमानेंटली। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, अब बोलो प्रीवियस एक्सटर्नल क्लॉक दे दें, प्रीवियस का आउटपुट नेक्स्ट को क्लॉक, प्रीवियस का आउटपुट नेक्स्ट को क्लॉक। ओके, अब QA, QB and QC, which is LSB output? QA. QA. Then this is MSB. Okay, ट्रूथ टेबल कैसे आएगा, ट्रूथ टेबल में पहले आएगा क्लॉक, देन यहाँ पर आएंगे काउंटर, आउटपुट, QC, QB, QA एंड डेसिमल काउंट। ये भी लिखा तो भी चलेगा। तो इनिशियली जब स्टार्ट होगा, इनिशियली तो क्या आएगा यहाँ पर 0 0, काउंट आएगा ये 0। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 होने के बाद अगेन कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो क्या आएगा यहाँ पर 0, लास्ट 1 मिनट है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम दी 0। तो 0 to 7 कितने स्टार्ट होती है, 8। ओके, सो ये है इसका ट्रूथ टेबल और वी कैन से दिस स्टेट टेबल। ओके, सो यहाँ पर वन मोर एक पॉइंट है, स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम मतलब क्या कि सिर्फ एक सर्कल में स्टेट का नंबर लिखना है। सो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो एरो है वो कैसे करने हैं हमें, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये अप काउंटर है। 0 1 2 3 4 5 6 7 अगेन 0। सो इसको बोलते हैं स्टेट डायग्राम। क्यों स्टेट डायग्राम, क्योंकि मैंने से ये जो भी सर्कल उसमें क्या लिखा है, स्टेट लिखे हैं। ओके ओके, लेस देन 1 मिनट है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट काउंटर स्टार्ट करेंगे। ओके